नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, जरा सोचिए, कोई शख्स जिस पर युद्ध अपराध करने का आरोप हो और उस पर यह भी आरोप हो कि उसने रिहायशी इलाकों को बम से उड़ाया है, घरों को मलबे में बदला है और उन तमाम घटनाओं के वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले गए हों, और फिर वही शख्स आपके देश में आराम से हिमाचल के अंदर वादियों में छुट्टियां मनाता दिखाई दे, तो क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? और अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं भारत के अंदर। दरअसल एक इंटरनेशनल संगठन है, हिंद रिजर्व फाउंडेशन यानी HRF। उसने भारत सरकार के गृह मंत्रालय और पुलिस के पास ये शिकायत देकर मांग की है कि एक इजरायली नागरिक इतान गिलबोआ के खिलाफ जांच की जाए और उस पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, और अगर ये आरोप सही पाए जाएं तो उस पर कार्रवाई की जाए। दरअसल जिन लोगों को ये पूरा मामला नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि इतान गिलबोआ नाम का ये व्यक्ति इजरायली सेना में रिजर्व सैनिक बताया जा रहा है। HRF का आरोप है कि गजा युद्ध के दौरान वो उन सैन्य अभियानों का हिस्सा था जिनमें रिहायशी इलाकों और नागरिक इमारतों को उड़ा दिया गया था। ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि इसके वीडियो और बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में खान यूनिस इलाके में कई इमारतों को विस्फोट से गिराया गया, और यह भी आरोप है कि उस समय गिलबोआ वहां पर मौजूद था और इस पूरी कार्रवाई का वो जश्न मना रहा था। इसके बाद जून और जुलाई 2024 में राफा और गजा के दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके के आरोप लगाए गए। HRF का कहना है कि ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आम लोगों के घरों और मोहल्लों को निशाना बनाया गया। संगठन का कहना है कि उनके पास इसके तमाम ऐसे वीडियोस और फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। और एक और जरूरी बात, ये सारे आरोप HRF की शिकायत और उसकी रिपोर्ट में लगाए गए हैं। अभी तक किसी भारतीय अदालत ने इतान गिलबोआ को दोषी नहीं ठहराया है और ना ही भारत सरकार ने इन आरोपों की पुष्टि की है। इसलिए कानूनी रूप से ये आरोप हैं जिनकी जांच होनी अभी बाकी है। लेकिन अपने आप में ये जो आरोप लग रहे हैं, जिस शख्स पर लग रहे हैं, वो अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जिस पर इतने सारे लोगों की जान लेने के आरोप एक तरीके से लग रहे हैं, वो भारत के अंदर हिमाचल में खुली वादियों में आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि क्या ऐसे इंसान पर भारत के अंदर कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी? दरअसल HRF का यह कहना है कि भारत जिनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है, यानी अगर किसी व्यक्ति पर युद्ध अपराध जैसे सीरियस आरोप हैं तो वो भारत में अगर मौजूद है तो भारत के पास उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार है और कुछ मामलों में जिम्मेदारी भी हो सकती है। इसी आधार पर संगठन ने यह मांग की है कि भारतीय एजेंसियां पहले आरोपों की जांच करें, सबूतों को परखें और फिर कानून के मुताबिक फैसला लिया जाए। संगठन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं भी युद्ध अपराध करता है तो वो सिर्फ एक देश का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसी मामले में अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई भी अंतिम आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल ये मामला शिकायत, आरोपों और जांच की मांग के बीच में लटका हुआ है। लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है कि अगर किसी व्यक्ति पर इतने सीरियस आरोप हैं, तो क्या ये सिर्फ इसलिए उसे नजरअंदाज किया जाए क्योंकि वो किसी दूसरे देश का नागरिक है, या फिर कानून के तहत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए? हिंद रिजर्व फाउंडेशन में आपको बता दूं कि मुख्य रूप से बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और अब भारत जैसे देशों में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, और इसका मकसद यह है कि गजा में युद्ध अपराध करने वाले लोग दुनिया की किसी भी कोने में एक टूरिस्ट बनकर सुरक्षित ना घूम सकें। और क्योंकि ये फाउंडेशन बेल्जियम में ही रजिस्टर है, इसलिए वहां के कानून बहुत सख्त हैं। उन्होंने बेल्जियम की अदालतों में कई इजरायली सैनिकों के खिलाफ सबूत पेश किए हैं और गजा में युद्ध के दौरान वहां मौजूद थे और बाद में यूरोप लौट आए। फ्रांस में भी इस फाउंडेशन ने उन सैनिकों की पहचान की है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, यानी इजराइल और फ्रांस दोनों की है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे नागरिकों पर फ्रांस के कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए क्योंकि उन्होंने दूसरे देश में जाकर मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। तो एक
तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये संस्था अलग अलग देशों के अंदर जो है वो काम कर रही है। इस बीच में एक और मैं आपको खबर बताती हूँ। हिंद रजब की बात हो रही है, तो हिंद रजब में आपको बता दूं कि एक छोटी सी बच्ची थी और इसी बच्ची पर एक फिल्म बनी थी, द वॉइस ऑफ हिंद रजब। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया था और इस फिल्म की भी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन भारत के अंदर इसे सेंसर बोर्ड ने काफी समय तक इस फिल्म को रोक कर रखा था, क्योंकि भारत के अंदर ये डर था कि इससे इजराइल के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये आई है कि इस फिल्म को भारत के अंदर भी हरी झंडी मिल गई है और 19 जून को ये सिनेमा घरों के अंदर होगी रिलीज। भारत में इस फिल्म का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इसे मार्च में ही रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन सेंसर बोर्ड के पास ये महीनों तक अटकी रही। आखिरकार बोर्ड ने इसे बिना किसी कट के पास कर दिया और अब ये 19 जून को भारत के अंदर कई जगहों पर रिलीज होगी। इसके साथ साथ कई पड़ोसी देशों के अंदर भी रिलीज होने वाली है। फिल्म की असल कहानी जनवरी 2024 की है। गजा शहर में युद्ध के बीच एक नन्ही बच्ची हिंद रजब अपने परिवार के साथ जान बचाकर भाग रही थी। तभी उनकी कार पर गोलाबारी हुई, जिसमें उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए। 5 साल की हिंद उस कार में लाशों के बीच अकेली जिंदा बच गई थी। उसने हिम्मत जुटाकर मदद के लिए फोन किया। फिल्म में रजब की वही असली आवाज इस्तेमाल की गई है, जिसमें वो रोते हुए कहती है कि मुझे आकर ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी ये पुकार इंटरनेशनल स्तर पर भी आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी चीख बन गई थी। गजा में जो कुछ लोगों के साथ हो रहा था उसकी एक आवाज बन गई। अफसोस की बात, जब मदद पहुंची तब तक हिंद और उसे बचाने आए 2 बचाव कर्मियों की भी जान चली गई थी। इस फिल्म की निर्देशिका कौथर बैन हानिया कहती है कि वो कोई और फिल्म बना रही थी, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंद की आवाज सुनी तो वो शून्य रह गई और उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म का काम बीच में रोक दिया। और उनका मानना था कि अगर आज उन्होंने हिंद की कहानी नहीं की तो वो इस अपराध में शामिल मानी जाएंगी। उन्होंने फिल्म में असली बचाव कर्मियों के किरदारों को उतारा और दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि युद्ध में सबसे बड़ी कीमत मासूम बच्चे चुकाते हैं। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, और अब ये फिल्म भी भारत के अंदर रिलीज होने वाली है, तो इस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे। इसके साथ साथ इससे पहले मैंने जो आपको खबर बताई, इसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।